भगवान की आरती में एक पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माफी के साथ आज हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया है, तेरा तुझको अर्पण क्या जीएसटी मेरा। जीएसटी की ब्रेकिंग न्यूज कल ही मैंने आपको इस बुलेटिन के अंत में दी थी, तो आज बुलेटिन का आरंभ भी इसी जीएसटी के साथ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि दिवाली से पहले देश को बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे और कल जीएसटी काउंसिल ने यह वादा निभा दिया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के 4 स्लैब में से 2 स्लैब हटा दिए गए। 22 सितंबर से अब सिर्फ 2 स्लैब ही होंगे। सरकार ने एक झटके में अपनी सालाना कमाई में से 48,000 करोड़ रुपए देश की जनता को लौटा दिए हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या जीएसटी मेरा। लेकिन जीएसटी की कहानी बदलते ही क्रेडिट वॉर भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने गाजे बाजे से जीएसटी रिफॉर्म का प्रचार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश का दर्द सिर्फ वही समझती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी ढोल बजा बजा कर यह बता रही है कि देखो राहुल गांधी का विजन फिर से जीत गया। सियासी बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले नई जीएसटी क्रांति के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। 8 साल पहले देश में 33 तरह के टैक्स खत्म करके जब जीएसटी लाया गया तो उसमें सिर्फ 4 कैटेगरी बना दी गई, 5%, 12%, 18% और 28%। 8 साल से यही चला रहा था। कल जीएसटी काउंसिल ने इनमें से 2 को हटा दिया है। 12% और 28% को खत्म कर दिया गया, यानी कि 22 सितंबर से आप कुछ भी खरीदेंगे तो उस पर 2 ही तरह के जीएसटी लगेंगे, या तो 5% या फिर 18% का। देश में सस्ते महंगे की चर्चा वैसे तो बजट के वक्त से ही ज्यादा होती है, लेकिन इस बार सस्ते का गिफ्ट ऑफ सीजन में मिला है। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म से किसने क्या पाया और किसने क्या खोया है। तो सरकार ने पाया कुछ नहीं है, खोया जरूर है, छोड़ दिया है। सरकार ने साल 2017 से 2025 तक इन 8 वर्षों में जीएसटी कलेक्शन से 117 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जीएसटी से सरकार की सालाना कलेक्शन इस वक्त 20 लाख करोड़ रुपए चल रहा है। अब जीएसटी के 2 स्लैब हटाकर सरकार ने खुद अपनी कमाई में से 48,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे घटा दिए हैं। जीएसटी के 2 स्लैब हटने से पाया है सिर्फ जनता ने। 5 से 6,000 का किराना खरीदने के बाद बिल में जीएसटी देखकर रोना आता था, तो वो अब नहीं आएगा। रेस्टोरेंट में खाने पर, होटल में रुकने पर बिल में जीएसटी देखकर जो जान जलती थी वो अब नहीं जलेगी। स्कूटर या कार खरीदने पर जीएसटी देखकर जो गुस्सा आता था, मुंह से अनाप शनाप निकलता था, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के 2 स्लैब हटने और सिर्फ 2 स्लैब बचने से लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास और अपर क्लास तक को फायदा मिलने जा रहा है। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो फायदे की रेंज में ना आए। अब फटाफट लिस्ट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किन चीजों पर आप कितना जीएसटी देते थे और 22 सितंबर से अब आपको कम देना पड़ेगा। सबसे पहले वो लिस्ट आपको दिखा देते हैं जिस पर जीएसटी 0 हो गया है। रोटी, पराठा, दूध और छेना, इस पर 22 सितंबर से कोई जीएसटी आपको अब नहीं देना होगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब आप लेते हैं तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मरीजों को भी बड़ी राहत है, 33 जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी मुक्त होंगी। रोजमर्रा से सामानों पर आ जाते हैं। साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, शेविंग क्रीम, जिनसे सुबह की शुरुआत होती है, इन पर जीएसटी अब तक 18% या 5% लगेगा। इस तरह से घी, मक्खन, चीज, नमकीन और भुजिया भी रोजमर्रा खाने की हैं, किचन की चीजें हैं, इन पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। एक बार आपको दिखा देते हैं, ये हमने तैयारी कर रखी है क्योंकि आप ये बार बार सवाल पूछेंगे कि आपको इससे क्या हासिल हुआ, जीएसटी पर भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रही है। तो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले जीएसटी आप कितना देते थे और अब जब घट गया है तो फिर जीएसटी आपको कितना देना पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब में
पैसे बचेंगे और ये वो सामान है। देखिए, घी में पहले 12% देते थे, अब आप खरीदेंगे तो 5% जीएसटी देने पड़ेंगे। मक्खन, चीज़ आप अपने बच्चों के लिए, घर के लिए लेकर जाते थे, पहले 12%, लेकिन अब आपको सिर्फ 5% देने पड़ेंगे। नमकीन, भुजिया हर घर में सुबह चाय के वक्त चाहिए होती है, पहले 12%, अब सिर्फ 5% आपको इस पर देना होगा। ये रोजमर्रा के सामान पर जीएसटी के स्लैब में किस तरह का बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और अब हेल्थ सेक्टर पर आते हैं तो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से घटकर अब 0 हो चुका है। देखिए, यह हमने तैयार किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको इससे क्या हासिल होने जा रहा है। हमने पहले ही बताया, थर्मामीटर जैसे कई मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी घटाकर 18 से 5% हो गया है। ऑटोमोबाइल पर आ जाते हैं, अब इसको चेंज करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किस तरह का बड़ा बदलाव। छोटी कारें पहले 28% जीएसटी आप दिया करते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ 18% ही जीएसटी इस पर चुकाना होगा, यानी कि 10% का यहां पर फायदा आम जनता को मिल रहा है। ये छोटी कारों पर। इसको चेंज करते हैं, 3 व्हीलर में आप देख सकते हैं, इसमें पहले 28%, अब 18%। जो बड़े बदलाव किए गए हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर का हमने जिक्र किया, यानी कि ऑटो 2 व्हीलर पर आ जाते हैं। स्कूटर और बाइक खरीदने पर भी आपसे अब 28% नहीं बल्कि 18% का जीएसटी लिया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यह बड़ा बदलाव हुआ है। एक घर बिना एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के मुकम्मल नहीं हो सकता है। इस सारे जरूरी होम अप्लायंसेस पर अब तक 28% जीएसटी लिया जा रहा था, लेकिन 22 सितंबर के बाद से अब आपको सिर्फ 18% ही देना पड़ेगा, 10% कम। यकीनन ये एक बड़ी राहत है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से पहले कहा गया था कि वो दिवाली के पहले एक गिफ्ट देंगे, और अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों तक भी ये जीएसटी रिफॉर्म पहुंचा है। ट्रैक्टर के टायरों पर जीएसटी अब 18% से 5% हो जाएगा। ये देखिए, बड़े खूबसूरत तरीके से हमने अपने स्टूडियो में आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप आसान शब्दों में इसे समझ पाएं कि आपको कितना फायदा होने जा रहा है। पहले 18 से अब 5% हो जाएगा। नया ट्रैक्टर खरीदने पर 12 की बजाय अब 5% जीएसटी आपको देना होगा। इसी तरह से कृषि की मशीनरी पर भी अब 5% ही जीएसटी लगाया जाएगा। सरकार का दावा है कि उसने हर उस चीज पर जीएसटी घटा दिया है जो रोज इस्तेमाल की है, जिन्हें खरीदे बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए छोड़े हैं, तो इसकी भरपाई का भी पूरा का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। और ये बंदोबस्त किया है 40% की सुपर लग्जरी नए जीएसटी स्लैब के जरिए। 40% का जीएसटी जरूरतों पर नहीं बल्कि शौक पर लगाया गया है, जैसे तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट। सरकार इन पर 28% की बजाय अब 40% जीएसटी लेगी। इसी तरह से जैम, केचप और कार्बोनेटेड कैफिनेटेड बेवरेज पर भी जीएसटी बढ़ाकर 28 से 40% कर दिया गया है। तो दूध, मक्खन से लेकर पेंसिल, इरेजर और स्कूटर, कार तक सभी पर जीएसटी से राहत मिली है। अब लोगों को सुना देते हैं कि क्या वाकई उनको लगता है, इस बात का भरोसा है कि ये राहत कैश प्रॉफिट में भी बदलेगी। ये सरकार की मोदीनॉमिक्स की जो तरीका है वो आम नागरिक को बहुत बड़ा राहत देने वाला है। मिडिल क्लास का जो पब्लिक है उसको बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने। जो जीवन जरूरी चीज़ है वो सस्ती हो जाएगी, ये अच्छा ही है पब्लिक के लिए, व्यापारी लेके भी अच्छा है सब। मेन तो इंश्योरेंस में जो कम किया है वो बहुत अच्छा किया इन्होंने। अभी हॉस्पिटल बिल भी कुछ कम आएंगे। आम आदमी को इससे क्या फायदा, कोई खास फायदा तो है नहीं। सस्ती गाड़ियां की हैं वो 7-8 लाख से कम वाली की हैं। पब्लिक को पागल बनाना ही इनको आता है। 10-15 लाख की गाड़ी मिडिल क्लास कहाँ से खरीदेगा? तो मिडिल क्लास के बारे में क्या सोचा है तुमने? तो वो पैसे वालों के बारे में सोचा, केंद्र सरकार ने तो हर जगह मिडिल क्लास को ही दबाया जा रहा है। बहुत लंबे समय से ये मांग थी किसानों की कि जीएसटी कम की जाए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे। निश्चित तौर पे इन जीएसटी जो 18% का स्लैब है, 5% लाने से कृषि लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। डीजल के लिए जो 18 से वापस 12% लाके छोड़ा है, मैं ये कह सकता हूँ कि किसान के लिए सबसे बड़ी लागत डीजल की है, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा।
जो अभी तक हम बजट बहुत सोच समझ के करते थे कि ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बट हमारा बजट बहुत इजीली हो जाएगा। जो चीज़ हम एक खरीदते थे, अब जब जीएसटी कम हो गया है तो हो सकता है हम वो 2 और 3 भी खरीद सकते हैं। बहुत कम लोग थे जो कि अफोर्ड कर पाते थे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ये जीएसटी कम होने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे, इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, इंश्योरेंस करा पाएंगे अपनी। गरीबी मैं बोलती हूँ ज़्यादा है, एवरेज फैमिली ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सभी के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सरकार ने इस बार मीडियम क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सब मेडिसिन जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती, लोअर लेवल की कैटेगरी, उस पर भी जीएसटी हटाया है। बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर, जिससे क्या जो महिलाएं घरेलू है या जो वर्किंग भी है तो उनको थोड़ी तो राहत मिलेगी इन सब चीज़ों, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो आम जनता की आवाज आपने सुन ली है। अब आते हैं जीएसटी पॉलिटिक्स पर। वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन के साथ मोदी सरकार 8 साल पहले जीएसटी लाई थी, पर उसमें सुधार विपक्ष भी मांग रहा था, सरकार भी चाह रही थी। ठेठ राजनीति पर आने से पहले आप सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म पर आज क्या कहा। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। जीएसटी की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के टैक्स राज की भी खिंचाई की है। कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म पर कांग्रेस ने कल से ही हमले शुरू कर दिए थे और क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई थी। पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को पीएम मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बताकर बीजेपी ने ब्रांडिंग शुरू कर दी है। पार्टी ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर टीवी, फ्रिज, एसी, सिलाई मशीन, साइकिल के ग्राफिक्स डालने शुरू कर दिए हैं। गाजे बाजे से देश को बताना शुरू कर दिया कि देश में कितनी बड़ी जीएसटी क्रांति हुई है। जवाब में कांग्रेस पार्टी से भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, पवन खेड़ा ने लंबी लंबी पोस्ट लिख डाली है। राहुल गांधी की पुरानी पोस्ट शेयर की गई जिसमें जीएसटी को वो गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। पुराने वीडियो रीपोस्ट किए गए। कांग्रेसी प्रचार का सार यह है कि शोले फिल्म के जय वीरू तो राहुल गांधी हैं, उन्हीं ने गब्बर सिंह से टैक्स कम कराया है। ये भाव पैदा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट किया है। ये लोग वोट चुरा कर आते हैं और फिर जेब काट कर जाते हैं। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं। मुझे नहीं मालूम। पूरी तरह भारत में स्वदेशी अभियान ये बूस्टर डोज है जो मोदी जी और निर्मला जी ने इस देश को देने का काम किया। तो स्टेट्स का नुकसान होगा, स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है। स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया। जीएसटी सही मानों में राहुल जी के भाषा में वो गब्बर सिंह टैक्स हो गया है। 10 साल के बाद लगभग सरकार को होश आया। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर उठाया गया बड़ा और ऐतिहासिक कदम।
जीएसटी पर जो राहत मिली है वो कागजों पर और बयानों में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि क्या 22 सितंबर से ये लागू होगा तो आम आदमी को इतना फायदा मिलेगा भी या फिर नहीं। सरकार ने जो सोचा है वो जमीन पर हकीकत में उतर कर आ पाएगा या फिर नहीं। क्या कंपनियां जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा आम जनता तक पहुंचाएंगी? क्या त्योहार के मौके पर जीएसटी की कटौती का फायदा जनता तक पहुंच पाएगा? ऐसा तो नहीं कि अब कंपनियां दिवाली, नवरात्रि ऑफर, धनतेरस डिस्काउंट हटा लेंगी। जीएसटी घटने पर कार कंपनियां डिस्काउंट ऑफर तो खत्म नहीं कर देंगी, क्योंकि त्योहार सीजन में हर कार पर बचत ऑफर होते हैं। नवंबर दिसंबर में भी पुराना स्टॉक सस्ते में बेचा जाता है। एक उपभोक्ता को, एक नागरिक को, एक वोटर को ये सोचने का अधिकार तो है ही कि कहीं 22 सितंबर से जो छोले भटूरे 160 रुपए के हैं वो 180 रुपए के तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बिस्किट या चिप्स का पैकेट 10 रुपए का ही रहे, लेकिन उसमें 2 बिस्किट या 2 ग्राम चिप्स कम हो जाएं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रांडेड स्टोर में रातों रात जीन्स और टॉप पर एमआरपी टैग बढ़ा दिए जाएं। अब आपको बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एक बयान सुनाते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म को उन्होंने किस तरह से मार्मिक बनाया। देखें टूथपेस्ट को कैसे पेश किया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा, माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को मन होता था कि पूरा लगा दे, टूथपेस्ट लगाना मतलब पूरे पे लगाना है, मगर पिताजी मम्मी बोलते थे नहीं बेटा इतने से ही काम चलाना है। और तो और महीने के अंत पे वो टूथपेस्ट को मोड़ मोड़ के वो दिखता नहीं था, वो पूरा गोल घूमकर स्पाइरल बन जाता था। इस प्रकार की हमारी जिंदगी होती थी। संबित पात्रा ने अपने अंदाज में बातें तो रख दी, हालांकि इसमें विरोधी ये पूछ सकते हैं कि एक गरीब के लिए टूथपेस्ट की कीमत समझने में उसे 18% जीएसटी से 5% लाने में फिर 8 साल क्यों लग गए। क्योंकि एक तथ्य ये भी है कि बीते 10 वर्षों में जहां देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, वहीं जीएसटी की चोरी भी बढ़ी है। घरेलू बचत तेजी से घट रही है, प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ रहा है। अब जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, उसे बहुत बड़ी क्रांति बता रही है। प्रधानमंत्री पहले ही दिवाली गिफ्ट की बात कह चुके थे, दिवाली गिफ्ट मिल भी चुका है, लेकिन वहीं विरोधी उसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। आगे जीएसटी को लेकर राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।